एक पुष्पा नाम की महिला थी। वह अपने पति और सास के साथ हुवली नामक गांव में रहा करती थी। पुष्पा बहुत ही संस्कारी बहू थी। वह अपनी सास के हर बातों को माना करती थी, लेकिन पुष्पा की सास पुष्पा से कभी खुश नहीं रहती थी। वह हर वक्त पुष्पा के कामों की गलतियां ही गिनवाया करती थी। पुष्पा यह समझती थी कि उसकी सास उसे पसंद नहीं करती। इसके बावजूद वह हर कोशिश करती थी जिससे उसकी सास उसे पसंद करे। पुष्पा की सास बस मौका ढूंढा करती थी जिससे वो उसे नीचा दिखा सके। पुष्पा, आज तुमने घर की सफाई अच्छे से नहीं की है। हर रोज क्या यही हाल है ना? जाने कितनी बार बताना पड़ेगा। नहीं माँ जी, मैंने तो सब अच्छे से कर दिया है। अच्छा, मैं फिर से साफ सफाई कर देती हूँ। बस बस रहने दे, ये सब मैं बहुत पहले से सुनती आ रही हूँ। रुक, आज आने दे मेरे प्यारे बेटे श्याम को, फिर तुझे बताती हूँ। जैसे ही श्याम घर आया, बेटा, तेरी पत्नी कोई काम की नहीं है, कोई काम नहीं करती है। घर का सिर्फ मुझसे बहस करना आता है इसे, और कुछ नहीं। क्या पुष्पा, अब तुम माँ से बहस करना भी शुरू कर दी हो? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वाह रे वाह, अब तो मुझे ही झूठा साबित करना चाहती हूँ। हाँ, ठीक है श्याम, जा मान ले पत्नी की ही बात, तेरी माँ ही झूठी है। नहीं माँ, मैं आपके सामने इसकी बात क्या मानूंगा। हाँ पुष्पा, अभी ही के अभी माँ से माफी मांगो। हाँ, हर रोज तुम्हें यही सिखाना पड़ेगा क्या कि माँ के साथ कैसे पेश आना है? हाँ। पुष्पा यह सुनकर बहुत दुखी हो गई और गलती ना होते हुए भी वो अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे आपकी सारी बातों को मानूंगी और आपसे बहस भी नहीं करूंगी। पुष्पा की सास मनी मन में हंसने लगी और सोची, चलो अच्छा है, मेरे बेटे ने मेरा साथ दिया, इस पुष्पा का नहीं। पुष्पा की सास पुष्पा को बहुत सताया करती थी। पुष्पा जैसे ही अपनी सास को देखती थी डर जाया करती थी। एक दिन पुष्पा किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास, अरे ये कैसा खाना बना रही हो? हैं? हाँ, समझ सकती हूँ, तुम्हारे घर वालों ने ऐसा ही खाना बनाना जो सिखाया है। ये कहकर पुष्पा की सास हंसने लगी। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कहाँ गलती हो रही है? चल छोड़ इन सब बातों को, जा तू कोई और काम देख ले। मैं मेरे बेटे के लिए खाना बना देती हूँ, उसे मेरे हाथों के खाने ही पसंद है। पुष्पा की सास अपने बेटे के अंदर पुष्पा के लिए गलत बातें डालने लगी। जब मौका मिलता तब वह पुष्पा की बुराई शाम से कर दिया करती थी। पुष्पा पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपनी सास को खुश रख सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। जब श्याम काम से घर वापस आया तब श्याम और उसकी माँ दोनों कमरे में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। पुष्पा श्याम के लिए चाय लेकर आई, तभी उसने श्याम और उसकी सास की आवाज सुनी। पुष्पा को ऐसा लगा जैसे वह दोनों किसी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इसलिए पुष्पा कमरे के बाहर ही खड़ी हो गई। अरे बेटा श्याम, मैंने तुझे पहले ही बताया था जब हम पुष्पा को देखने उसके घर गए थे, है ना? मुझे वो पहली नजर से ही पसंद नहीं। तुझे ही जिद थी कि तुझे उससे ही शादी करनी है। अब क्या कर सकते हैं? हाँ माँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वह आपकी इज्जत भी नहीं करेगी। अगर मुझे पहले ये पता होता तो मैं कभी उससे शादी नहीं करता। अब वो मुझे पहले भी नहीं पसंद थी और आज भी वो मुझे नहीं पसंद, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम लोगों अपना परिवार बड़ा करने का सोचो है। कोई बच्चा आएगा इस घर में तो मैं भी खुशी खुशी उसके साथ खेलूंगी। ये सब सुन पुष्पा वहां से सीधा किचन में आ गई और रोने लगी। मैं तो माँ जी का इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी इन्हें मैं आज तक पसंद नहीं आ पाई। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। पुष्पा ने बताया कि वह गर्भवती है। यह सुनकर पुष्पा की सास और श्याम दोनों ही खुश हुए। अभी भी पुष्पा अकेले ही सारा काम किया करती थी। पुष्पा की सास उसकी जरा भी मदद नहीं किया करती थी।
पुष्पा, तुम्हें पूरा घर का काम भी करना है और साथ ही साथ बच्चे को भी कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, उसकी देखभाल भी अच्छे से होनी चाहिए। हाँ, मुझे बिल्कुल स्वस्थ बच्चा चाहिए, तुम्हारी तरह नहीं। पुष्पा दिन से रात तक अकेले ही घर का हर एक काम करती थी। अब भी पुष्पा की सास के ताने कम नहीं हुए थे। वह भी पुष्पा को खरी खोटी सुनाया ही करती थी। एक दिन पुष्पा हिम्मत करके अपनी सास से बोली, माँ जी, थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही है। आज लगता है मुझसे अकेले सारा काम नहीं हो पाएगा। हाँ, बस बस ये सब सुनाने की जरूरत नहीं। तू अकेली औरत नहीं है जो माँ बनने वाली है। मैं भी बनी थी। मैं तो अकेले ही सारे काम कर लिया करती थी बिना किसी के मदद लिए। पुष्पा की सास गुस्से में पुष्पा के पास से चली गई। पुष्पा की तबीयत सच में खराब हो रही थी, लेकिन उसकी सास ये समझना ही नहीं चाह रही थी। पूरे दिन रात बुरी तरह से पुष्पा घर के पूरे काम किया करती थी। एक रात जब शाम आया तब उसने पुष्पा को किचन में काम करते देखा। हाँ, इतनी रात तक काम करना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं। अभी तुम्हें आराम करने चाहिए। नहीं नहीं, मैं इस घर की बहू हूँ। मैं नहीं करूँगी घर के काम तो कौन करेगा? इतना छोटा मोटा काम तो माँ भी कर ही लेंगी। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं कल माँ से बात करता हूँ। ये सुनकर पुष्पा डर गई। वो सोची कहीं उसकी सास उसे इस बात के लिए भी डांट ना दे। अगली सुबह शाम ने अपनी माँ से इस सिलसिले में बात की। माँ, आप पुष्पा की मदद कर दिया कीजिए घर के कामों में, ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। अरे बेटा, मैं तो कितनी बार उससे पूछती हूँ कोई काम है तो बताओ, मगर वह ही नहीं बताती। कोई बात नहीं, अब से ख्याल रखूंगी। जैसे ही शाम घर से बाहर गया वैसे ही पुष्पा की सास पुष्पा के पास आई। अब तो मेरी चुगली भी करने लगी है। अपनी बात शाम से कहवाती है। हाँ? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चल चल जाने दे। मुझे पता है तू कैसी है। छोड़ इन सब बातों को और आज ही बाजार जाकर गेहूं पिसवा कर ले आ। आटा खत्म ही होने वाला है। हाँ। पुष्पा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उसने अपनी सास को हाँ कह दिया और गेहूं का बोरा अपने माथे पर रखकर गेहूं पिसवाने निकल पड़ी। पुष्पा को चलने में तकलीफ हो रही थी। जैसे तैसे करके वो आधे रास्ते तक पहुंच आई, मगर धूप ज्यादा होने की वजह से वह बीच सड़क पर गिर पड़ी। शाम के कुछ जरूरी कागजात घर पर ही छूट गए थे। उन्हें ही लेने वो घर आ रहा था। तभी रास्ते में भीड़ लगा देख वो वहां आया। जब उसने पुष्पा को वहां बेहोश देखा तब वो उसे लेकर घर आया। शाम बहुत गुस्से में था। आखिर तुम्हें किसने कहा था इतनी धूप में इतना भारी बोझ लेकर जाने को? है? पुष्पा कुछ नहीं बोली। माँ, मैंने तो आपको आज ही कहा था इसकी मदद कर देने के लिए। बेटा, मैं तो इसे कह रही थी नहीं जाने की। कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये तो खुद ही चली गई बिना मुझसे कहे। शाम कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। शाम ने मन बना लिया कि वो खुद ही बीच बीच में काम से आकर पुष्पा की मदद कर दिया करेगा। अगले दिन दोपहर में ही शाम बिना किसी को कुछ बताए घर आया। उसने देखा उसकी माँ पुष्पा को जोरों से डांट रही है। एक काम तो सही से करने आता नहीं है तुम्हें? मैं सब समझती हूँ। कल जो भी हुआ वो सब सिर्फ तेरा नाटक था, ताकि तू मुझसे काम करवा सके और खुद आराम करे। नहीं माँ जी, मैं क्यों ऐसा जानबूझकर करूँगी? हाँ हाँ सही है। वैसे भी मैं कोई काम नहीं करने वाली, तू ही सारे काम करेगी। बहाने बनाकर कोई फायदा नहीं। जब शाम ने ये सब सुना तो वो हैरान रह गया। वो हर वक्त अपनी माँ को ही सही मानता था और पुष्पा को गलत। लेकिन आज उसे पता चला कि पुष्पा नहीं बल्कि उसकी माँ ही गलत है। शाम की माँ शाम को इस वक्त घर पर देख हैरान रह गई। अरे बेटा, तुम अभी ही आ गई? हाँ आओ, मैं अभी खाना ही बना रही थी। चलो कुछ खा लो। माँ, आप मुझसे इतना झूठ बोलेंगी? मुझे ऐसा नहीं लगा था। मैं आज तक पुष्पा को गलत समझता था, मगर असलियत में तो आप गलत हो। पुष्पा, मुझे माफ कर देना।
बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ पुष्पा, अपने सामान बांध लो, अब हम एक पल भी इस घर में नहीं रहेंगे। चलो यहाँ से। मैंने सारी सच्चाई अपने आंखों से देख ली है। नहीं बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो पुष्पा, सामान बांध लो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ माँ जी ने आज तक मेरे साथ बहुत गलत किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें इस उम्र में अकेला छोड़कर चले जाएं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं कहीं और नहीं जा सकती। पुष्पा की ये बात सुनकर पुष्पा की सास की आंखों में आंसू आ गए। पुष्पा, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आज तक तुम्हारे साथ इतना गलत किया, इसके बाद भी तुम मेरे लिए खड़ी हो। मैं ही इतनी मूर्ख हूँ जो आज तक तुम्हें समझ नहीं पाई। पुष्पा की बात मानकर श्याम ने भी घर छोड़कर ना जाने का मन बना लिया। मैं घर छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन माँ, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप कभी भी पुष्पा के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। बेटा, मैं समझ गई हूँ, मैं ही गलत थी। अब मैं कभी भी इसे कुछ बुरा नहीं बोलूंगी। अब पुष्पा, उसकी सास और श्याम तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगे।